बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको प्रश्नोत्तर करा रही हूँ आपके गद्य पाठ के तीसरे पाठ का, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसके प्रश्नोत्तरों में मैंने मौखिक प्रश्न के 9 प्रश्न पूरे किए हैं और आज बारी है लिखित क की, जिसके प्रश्नोत्तर मैं कराने जा रही हूँ। इन प्रश्नोत्तरों को लघुत्तरी से थोड़ा बड़ा रखा जाता है, 25 से 30 शब्दों का, 4-5 लाइन में, बहुत ज़्यादा तो बहुत विस्तृत नहीं होते, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें सब लिखनी पड़ती हैं। अगर अच्छे अंक लाने हैं तो ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही पड़ेंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? तो लेखिका को बहुत अच्छा, भौचक्की रह जाती है उसके सौंदर्य को देखकर। और दूसरे दिन एवरेस्ट जब चढ़ती है तो उन्हें लगता है कि उसका सौंदर्य अप्रतिम है, बहुत प्रभावित कर रहा था उनको। टेढ़ी मेढ़ी बर्फीले रास्ते, टेढ़े मेढ़े बर्फ की नदियाँ, सब देखती है। तो मैं अब इसको लिखने चल रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ काम करिए। नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगता है? उत्तर नंबर 1, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर, नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को इतना अच्छा लगा कि देखकर लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह भौचक्की होकर उसे देखती रही कि वह भौचक्की होकर उसे देखती रही, भौचक्की होकर उसे देखती रही। उसने बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन एवरेस्ट और उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। एवरेस्ट और उसकी अन्य श्रेणियों को देखा और उसके सौंदर्य को देखकर वह उसके सौंदर्य को देखकर बहुत प्रभावित हो गई। मुझसे की ऊंचाइयों
से घिरी, ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली जड़ी मड़ी नदियों को, बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों को निहारती रही, निहारती रही। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दूसरे प्रश्न को लिखने चल रही हूँ। उत्तर नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? तो उन्होंने दिए थे कि पहाड़ी स्थानों पर कैसे रस्सियां बांधी जाती हैं, कैसे सीढ़ियां लगाई जाती हैं। तो ये सारी जानकारी मीनू मेहता ने दी थी, उसी का वर्णन इसमें किया जाएगा। डॉक्टर मीनू मेहता ने निम्नलिखित जानकारियां दी। निम्नलिखित जानकारियां दी। एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाना, एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाने की जानकारी दी। फिर लट्ठों और रस्सियों का उपयोग कैसे किया जाता है? लट्ठों और रस्सियों का उपयोग समझाया, उपयोग बताया। फिर बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियां बांधना बताया। बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियां बांधना बताया। अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। किसी भी अनजान पथ पर जाते हुए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। किसी भी अनजान पथ जाने
ये सारी जानकारियाँ दी थी, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बाद ऊपर लिखूंगी, नीचे आपको दिखाई तो दे रहा होगा जहाँ तक। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने कैमरे को एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको रब करती हूँ, फिर आगे की जानकारी के लिए अगला प्रश्न लिखूंगी। अगला प्रश्न है कि तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा। तो तेंजिंग ने कहा था कि तुम बिल्कुल पक्की पहाड़ी लड़की हो, तुम्हें तो ये चीज़ें बहुत पहले ही अभियान में कर लेनी चाहिए थी। तो उत्तर नंबर 3 डालिए। उत्तर नंबर 3, तो शुरू करते हैं उत्तर नंबर 3। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पक्की पर्वतीय लड़की है। कहा कि वह एक पक्की पर्वतीय लड़की है। कहा कि वह एक पक्की पर्वतीय लड़की है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए था। पहुंच जाना चाहिए था। कठिन रोमांचक कार्य करना उसका शौक था। कठिन रोमांचक कार्य करना उनका शौक था। तेंजिंग ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उनका उत्साह बढ़ाया। जो बहुत अच्छा बढ़ाया, जो उन्हें बहुत साहस और हिम्मत, जो उन्हें बहुत साहस और हिम्मत, जो उन्हें हिम्मत दिया। फिर उत्तर नंबर 4,
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हूँ। आगे के क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। पहला चौथा क्वेश्चन, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन है लेखिका को उसकी किनके साथ चढ़ाई करनी थी। तो लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी, तो लोमसांग, तशारिंग, एनडी शेरपा आदि जो थे सभी उनके साथ थे। लेखिका को लोमसांग, तशारिंग, एनडी शेरपा, और 8 अन्य और 8 अन्य शरीर से मजबूत 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपाओं के साथ चढ़ाई करनी थी। जय और मीनू उससे बहुत पीछे रह गए थे। जय और मीनू उससे बहुत पीछे रह गए थे, जबकि वह साउथ पोल कैंप पहुंच गई थी। जबकि वह साउथ पोल कैंप पहुंच गई थी। बाद में वे भी वहाँ पहुंच जाते हैं। अगले दिन 6:20 पर उन्होंने 2 जी के साथ चढ़ाई पर निकल गए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। करीब करीब मैंने चीज़ें इसमें समेटने की कोशिश की है। हालांकि पहाड़ी लोगों को पहाड़ों पर चढ़ने में कोई डर नहीं लगता, मगर इनके साथ जो
लोग तशारी एंडी शेरपा थे, सब पक्के पहाड़ी थे, तो ये आसानी से चढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर दूंगी इसको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा संभवतः। अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अगला क्वेश्चन 5वां है, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? तो जब लेखिका गहरी नींद में सोई थी और अचानक पहाड़ की चट्टान से, ऊंचाई से कोई बर्फीली चट्टान खिसक जाती है और सीधे आकर के उनके सिर के पास गिरती है, तो उन्हें तो बस ये था कि चोट नहीं लगी थी, तंबू पूरा तहस नहस हो गया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको देनी है, तो कैसे साफ की इसके बाद बताएंगे। तो उत्तर नंबर 5 पे आ जाते हैं। पहले कारण बता देंगे कि उनको साफ करना पड़ा। जब लेखिका गहरी नींद में सो रही थी, तो कोई भारी चट्टान से उनके भारी चट्टान से उनके सिर से उनके चट्टान से चीज उनके सिर से आकर टकराती और उनकी नींद खुल जाती है। उनकी नींद खुल जाती है। उन्होंने देखा ग्लेशियर से एक बर्फ का पिंड गिरा था। एक बर्फ का पिंड गिरा था, जिसने कैंप को तहस नहस कर दिया था। लोब्सांग ने अपने शेष छुरी से लोब्सांग ने अपने शेष छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया।
रास्ता साफ किया, सूर्य से तंबू का रास्ता साफ किया। लेखिका के चारों ओर जमी बर्फ को साफ किया। हिमखंडों को हटाया, हिमखंडों को हटा कर बर्फ की खुदाई कर लेखिका को उससे निकाला। तब जाकर वो रास्ता साफ हुआ। तनिक ही देर, तनिक कुछ देर, कुछ देर यदि और हो जाती तो कोई ना कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं क्वेश्चन और लिख दूँ। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। साउथ पोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, तो मैं इसको रब करती हूँ। साउथ पोल पहुंचकर उत्तर नंबर 6 डालिए। साउथ पोल पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारियां की। खाना, कुकिंग गैस, खाना, कुकिंग गैस, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर, कुछ
कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर, कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर, इकट्ठे किए। फिर लेखिका ने दूसरे साथियों की सहायता से जूस और चाय, दूसरे जूस और चाय भरने का भरने की व्यवस्था के लिए नीचे भी गई। तो दूसरे दिन की तैयारी के लिए जूस, पानी, चढ़ाई, गैस, खाना इत्यादि सभी कुछ उन्होंने तैयार कर लिया। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हो गई हूँ। तो आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। लिखित का पूरा हो गया है, खा की बारी है जो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।